टॉपिक है हमारा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में सबसे पहले देखो व्यंजन संधि की डेफिनेशन क्या होती है, व्यंजन संधि कहते किसको है। ठीक है, जब हम संधि कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो व्यंजन आया है, पहला जो है व्यंजन है, व्यंजन के साथ में कोई भी स्वर आ जाए, चाहे तो व्यंजन के साथ में कोई दूसरा व्यंजन आ जाए, तब जो वर्ड में चेंज आएंगे, ठीक है, वो कहलाएगा व्यंजन संधि। यानी कि जो आदि वाला रहता है ना, पहले प्रथम शब्द का जो आदि रहता है वो व्यंजन होना जरूरी है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिख रखी है, जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन होने पे जो रूप में परिवर्तन होता है उसको व्यंजन कहती है। ठीक, यानी कि जब दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें। जैसे ये दिक प्लस में अंबर, आपको कोई दूसरा वाला वर्ड देखने की जरूरत नहीं है, पहले वर्ड में जो ये लास्ट है ना, ठीक है, जो मिलेगा ये व्यंजन होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ये दिक आ रखा है तो व्यंजन है, ये तय आ रखा है, ठीक है जी। कि तो तय और ई वाला चल रहा है यहाँ पे। अब इसको आप तय को यूं मत लेना कि तय प्लस में ए लिया हुआ है, क्योंकि ये वर्ड उससे बनेगा नहीं, ना ही ये वर्ड बनेगा अभी प्लस में से करके आप ई और ए से करके इसको मिलाओ, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि ये बाद में है ना उसमें। ठीक है, तो अभिषेक, तो कुछ वर्ड आपको वहां पे जाओगे तो लॉजिकल भी है, जैसे अभिषेक है तो अभी प्लस से एक है, जगदीश आपको याद है जगत प्लस में ई से, तो तय वाला है तो व्यंजन वाली संधि में चला जाएगा। तो ऐसे आप याद रखना है इसको। फिर आप लॉजिकल माइंड बहुत चलता है, बहुत से वर्ड आपने ऑलरेडी सुने हुए होते हैं, उनको पता होता है तो वो वैसे आंसर लग जाते हैं। फिर देखो व्यंजन संधि के कुछ जो नियम है उनका संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं हम। ठीक है, लगभग अलग अलग 13-14 के आसपास इसके नियम होते हैं, मेनली 13 आसपास नियम आपको जनरली ग्रामर में मिलेंगे व्यंजन संधि के। तो डिटेल हम यहाँ पे नहीं ले रहे, हम यहाँ पे शॉर्ट में ले रहे हैं। ठीक है, संक्षिप्त, इसके संक्षिप्त के बाद हमने डिटेल भी रखा हुआ है, वो डिटेल लेंगे उसके बाद। तो संक्षिप्त वाला देखो, पहली जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट वाला ऑप्शन नियम रखा वो ये है, जैसे कई वर्ड आप देखोगे तो उसमें ऊपर है ना अंक की बिंदी लगी रहती है, ये वाली, तो ये बिंदी मैंने रखी। ये जब हम उनको विग्रह करें या संधि विच्छेद बोल लो तो ये मैं हलंत वाले मैं में बदल जाती है। जैसे संक्षेप तो सम प्लस क्षेप, समिता जो अपनी समिताएं पढ़ते हैं सम प्लस हिता, ऐसा करके। यहाँ पे हो, ये हमारी सेकंड शॉर्ट ट्रिक है। इसमें देखो आधा न हो, पूरा द हो, या आधा च, आधा ल, आधा जय हो, ठीक है, वो आधे तय में चेंज हो जाया करते हैं। जैसे मान लो ये वर्ड है अपने पास और इसमें देखो आधा न आ रखा है यहाँ पे, तो ये नती तो पीछे का यूं का यूं रह गया और आधा न जो था वो आधे तय में उत में चेंज हो गया, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। ऐसे जो उद्भव ऐसे लिख के आता है उसमें उद प्लस में भव है, ठीक है, ये मिला के इसमें द इधर चला गया, तो ये आधा द जो है, ठीक है, ये चेंज हो जाता है इसमें तय में, उत भव हो जाता है। ओके, आधा या पूरा द, और फिर उच्चारण आ रखा है इसमें तो ये उत प्लस से चारण हो जाता है। सज्जन आधा जय आ रखा है तो ये सत तय में चेंज हो जाए, तो आधा द, आधा न, आधा च, आधा ल, आधा जय, ये सब जो है तय में बदल जाते हैं। ये हो गया सेकंड अपना। तीसरे पॉइंट में देखिए, तीसरे पॉइंट में जो आधा ग, कई वर्ड ऐसे आपको मिलेंगे एग्जाम में उनमें आधा ग रहेगा और वो क में बदल जाया करता है। जैसे दिग्गज तो दिक प्लस में गज, ओके, ठीक है। आप आओ दिगंबर आ रखा है नेक्स्ट, ठीक है, दिगंबर, ओके। तो ये जो है आपका, तो मान लो ये एग्जाम में लिख के आया दिगंबर, तो दिग प्लस अंबर होता है, तो ये गाधा क जो है संधि विच्छेद करते कै में बदल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको मिलेगा दिगंबर, संधि विच्छेद करो, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, तो ये दिक प्लस अंबर हुआ करता है, ठीक है। थोड़ा फिर भी लॉजिकल माइंड आप याद रखना कि कई बार है ना दो वर्ड निकलेंगे, उनका अपना अपना इंडिविजुअल मीनिंग होना चाहिए। संधि विच्छेद करें कई बार मीनिंगफुल नहीं भी होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मीनिंग रहता है उनका अपना। वागीश जो है, तो ये वाग प्लस में ईश, तो ये संधि विच्छेद करते हुए ग जो है वो कै में बदल गया, वाग जाल कै में बदल गया, वाक जाल हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे, ये मेन पॉइंट था। अभी ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट ले लेते हैं हम। डे जो है वो ट में बदल जाता है, जैसे सड़ानन है तो सट प्लस आनन हो गया। जय जो है वो आधे च में बदल जाता है, जैसे आजादी में जय आ रखा था तो अच प्लस आदि हो जाएगा संधि विच्छेद करते हुए, ठीक है जी। और ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है, स जो होता है वो ईस में बदल जाता है, जैसे देवेश है, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो जो स है वो ईस में बदल गया, देव का तो देव रह गया, देव प्लस ईस हो गया, ओके। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, अब छ वाले पॉइंट में आ जाओ। इसमें हमने लिख के रखा हुआ है कि आधा च और छ को जोड़ना और हटाना। अब जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम में ये स्व प्लस छंद ये वाला पॉइंट है, तो ये जो छ आ रखा है ना, जब छ आ गया तो संधि करते वक्त हम उसको छ में कन्वर्ट कर देंगे, छ कर देंगे, तो स्वच्छंद का स्वच्छंद हो गया। अनुच्छेद ये छ आ रखा है तो संधि करते हुए छ को हमने जो है छ कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो विच्छेद, ये छ आ रखा है तो संधि करते हुए छ कर दिया इसको। और इसका अपोजिट देखो, ठीक है, जब ये वर्ड लिख के आ गया, बोला संधि विच्छेद कर, तो छ है उसको हमने छ को हटा लिया, तो है ना छ को
छह को जोड़ना और छह को हटाना, तो संधि विच्छेद किया छह हट जाएगा। ऐसे अनुच्छेद में संधि विच्छेद किया तो छह के आगे छह आ रहा था तो हट गया, अनु प्लस छेद हो गया। ऐसे ही विच्छेद में वी प्लस छेद हो गया। तो ऐसे करके ध्यान रखना इसको, ये विसर्ग संधि नहीं है, स्व प्लस छंद, ऐसा करके आप विसर्ग लगा दो, क्योंकि विसर्ग में भी इस तरह चेंजेस चलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा वर्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए जब इनको आप आंसर करोगे। तो ये हो गया छह को जोड़ना और हटाने वाला पॉइंट। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो इसमें 8वें पॉइंट में कै जो वर्ड आ रखा और कै के आगे आधा से षटकोण वाला या आधा से सड़क वाला आधा से आ रखा हो, तो उस केस में ये हट जाते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया है परिष्कृति, तो कै के आगे ये आधा से षटकोण वाला आ रखा था, संधि विच्छेद करते हैं परि प्लस कृति हो गया। संस्कार दिया हुआ है तो कै है जो उसके आगे आधा से सड़क वाला आ रखा है, तो ठीक है ये से हट जाएगा, तो ऊपर वो अंकी बिंदी वाला सम हो गया और कार हो गया, सम प्लस कार हो गया। ये से और कै आधे आधे जो आए होते हैं कै के आगे ये हट जाया करते हैं। नेक्स्ट 9वें वाले पॉइंट पे आ जाओ। अब आप स्था जो है वो स्था हो जाया करता है। जैसे निष्ठा है तो संधि विच्छेद करोगे नी प्लस स्था हो गया। प्रतिष्ठा है तो प्रति प्लस में स्था हो गया। ऐसा करके 10वें पॉइंट पे आ जाओ। ये लास्ट पॉइंट में देखो, जो षटकोण वाला स है ये सड़क वाले स में चेंज हो जाता है। जैसे निषेध आया हुआ है, संधि विच्छेद करेंगे तो नी प्लस छेद हो गया। विषम आया है तो संधि विच्छेद की तो वी प्लस सम हो गया। ठीक है, तो ये ब्रीफ में हमने कर लिए, इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है निकल जाते हैं। ठीक है, बाकी जितनी प्रैक्टिस हो, जितने कुछ वर्ड्स जो दिए होते हैं ना, वर्ड्स की ऑलरेडी नॉलेज हो, जैसे विषम है वी प्लस सम हमको ऑलरेडी पता, तो वहां से थोड़ी हेल्प मिल जाती। बाकी हम डिटेल फिर आगे देखेंगे, इसी में नोट्स में और डिटेल आगे।